प्राइस कितनी हुई इसकी 150 माइनस 5.5 यानी 144 रुपए 50 पैसे की इसकी परचेज प्राइस हुई। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हो गया ना, ये 10% का जो कमीशन है उसको डिस्काउंट में ले लो। और उसके बाद टोटल इनकम रिटेल मार्जिन को मिलाकर, रिटेल मार्जिन था 60 रुपए का प्लस 5.5 रुपए का ये इनकम, टोटल मिला के टोटल इनकम कितनी हो गई 65 रुपए 50 पैसे। यानी पॉसिबल इनकम अपॉर्चुनिटी, अगर एमआरपी पे आप इस सामान को बेच रहे हैं तो आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी है टोटल 31% की। सोच के देखो कोई कंपनी 31% तक की अगर आपको ये इनकम अपॉर्चुनिटी दे पाए एक सिंगल प्रोडक्ट पे। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आप 65 रुपए 50 पैसे की इनकम तो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे कमा सकते हो, एक प्रोडक्ट के एक यूनिट पर। अब क्या श्री तुलसी ज्यादा प्रोडक्ट पूरे महीने में सिर्फ एक ही बिकने वाला है? कितने बिकेंगे? 500, 1000, 1500, 2000 बिक जाए, पता नहीं उससे ज्यादा बिक जाए। उसके अलावा आपके पास बाकी भी रेंज है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है आपके पास। ठीक है, अभी तो मैंने उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक ही उदाहरण दिया, तो वो सारे प्रोडक्ट भी जब बिकेंगे उसका सारा कमीशन लेवल आप जब देखेंगे तो कमीशन लेवल कितना आपका इनकम यहां पे अर्न हो सकता है। तो ये देखकर कई सारे लोग कहते हैं अरे सर इसमें निवेश भी तो करना है 50,000 रुपए का, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। उनके हाथ में उनका जो मोबाइल होगा वो एक बार देखना कितने का मोबाइल खरीद लिया होगा, 50-60 हजार रुपए का, है ना? हम में से कोई है यहाँ पे जो 50,000 के ऊपर का मोबाइल खरीदे बैठा है? नहीं है, अभी हाथ भी नहीं उठाएंगे, मुझे यार मजाक तो। लेकिन आज आपको पता है लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख का मोबाइल आ जाता है, आता है कि नहीं आता? बड़ी आम सी बात हो गई है। लेकिन 50,000 रुपए एक आयुर्वेदिक केंद्र को खोलने में, अरे बाप रे इससे तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, अरे इससे तो मुझे बहुत सारी आमदनी मिल जाएगी, नहीं 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 खोलना है मुझे। ऐसा करते हैं कि नहीं? उल्टा सोचते हैं हम, जिससे आमदनी अच्छी हो जाएगी, जिससे भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, वो काम हम नहीं करेंगे। लेकिन 60-70 हजार लाख रुपए का फोन खरीदने से पहले नहीं सोचेंगे, जिससे ना तो भविष्य सुरक्षित हो रहा है, ना तो हमें कोई आमदनी मिल रही है, ना कोई पैसों का सोर्स आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सो दोस्त, सोच बदलिए तभी जिंदगी बदलेगी। 50,000 रुपए का अगर निवेश है तो इस निवेश को करिए, राइट? अपने खर्चों को कम करिए, इस निवेश को करने की कोशिश करिए। अपने बिजनेस, अपने जीवन को यदि बदलना चाहते हैं तो निर्णय आप ही को लेना पड़ेगा और कोई दूसरा आके निर्णय नहीं लेने वाला। आज जो पवन जी ने यहाँ पे जो आयुर्वेदिक केंद्र खोला है, पवन जी आयुर्वेदिक केंद्र खोलना आपने कितने का निवेश किया है इसमें? लगभग हो गया मेरा 16 पेटी। 16 पेटी का मतलब पता है कितना होता है? 16 लाख। 16 लाख में कैसे हो गया आपका? 16 में हो गया था सब, फर्नीचर सब जोड़ लिए इसमें? वो मैंने मेरे बनिया बुद्धि के हिसाब से बनाया। अरे वैसा कर तो करीब 16-17 लाख रुपए तो इन्होंने निवेश कर दिया, राइट? क्यों निवेश किया 16-17 लाख रुपए? क्या लगता है इनके पास भी कहीं ऐसी फोकट पड़े हुए थे उठा के लगा दिए पैसे? इन्होंने कहीं से इंतजाम ही करा होगा ना उस पैसों का। क्यों? क्योंकि पता है कि भविष्य के लिए ये आवश्यक चीज है, और अपने जीवन को यदि बदलना है तो निर्णय मुझे खुद को लेना पड़ेगा। तो अभी ये 16-17 लाख रुपए की बात तो नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है मात्र 50,000 रुपए की। तो ये निर्णय आपको लेना है कि आप उस निवेश को करके अपने बिजनेस को अगले लेवल पे ले जाना चाहते हैं या नहीं, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, लेकिन अगर आपने निर्णय ले लिया उस आयुर्वेदिक केंद्र को खोलने का, तो इतना तय है कि आपके भविष्य को सुनहरा बनने से कोई माई का लाल नहीं है जो रोक पाएगा, ये तय है। ठीक है, सो दोस्त, इस आयुर्वेदिक केंद्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रोडक्ट्स की ताकत, जो आपको प्रोडक्ट्स के तहत से आपको मिल रहे होते हैं। आज उन प्रोडक्ट्स में से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम पहले ब्रेक पे जाए। पहले ब्रेक में हमें कितना समय बाकी है पवन जी? आधा घंटा है। तो कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे मेजर प्रोडक्ट हैं, जो स्किन केयर रेंज है, एग्रीकल्चर रेंज है, उसके बारे में हम फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे। और इसमें जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास किट है क्या? किट नहीं लाया सर। तो मैं आपको बता दूं, आज आईएमसी ने 2 बहुत ही लाजवाब किट
बना दी है, जो कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जब बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, तो वो बहुत फायदा देता होता है, राइट? कितने लोगों ने हेल्थ किट या डायबिटीज किट के बारे में सुना है? आईएमसी का हेल्थ किट डायबिटीज किट के बारे में सुना है? अच्छा, एक बात बताओ, सच्ची बताना, कितने लोगों ने हेल्थ किट और डायबिटीज किट बेची भी है? बेचा भी है? वाह, वेरी नाइस। अच्छा, चलो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितने लोगों ने हेल्थ किट और डायबिटिक किट यूज भी की है? हेल्थ किट यूज करिए? वेरी गुड। जोरदार तालियां नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए, अरे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज किट भी तो इस्तेमाल करनी है, अकेला एक थोड़ी। अच्छा, क्या बोले सर? अरे रे, आप लोगों को डायबिटीज नहीं है? क्या बात कर रहे हो? लेवल का एक्स्ट्रा नहीं है? ओके, गलत जगह आया हूं। दोस्तों, पहली बात तो चलो डायबिटीज किट की बात करते हैं। डायबिटीज किट की बात करें, क्योंकि मुझे एक चीज तो समझ में आ गया, गलत धारणा बहुत तगड़ी है हमारे यहाँ। नाम डायबिटीज किट क्या पड़ गया? हमने कहा अरे इसका मतलब तो जिसको डायबिटीज है सिर्फ वही इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं? यही होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है दोस्त। डायबिटीज आखिर होता क्या है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी मैम। इंसुलिन डाउन तो बॉडी में इंसुलिन डाउन तो शुगर बढ़ जाता है, तो इसको डायबिटीज कहते हैं। तो शुगर बढ़ना तो अच्छी बात है ना, थोड़ा जीवन में मिठास होनी चाहिए। तो शुगर बढ़ गया तो क्या दिक्कत क्या है? जीवन में मिठास होना चाहिए, शरीर में मिठास नहीं होनी चाहिए। शरीर में नहीं होनी चाहिए। गजब, क्या बात कही इसने। नहीं मतलब डायबिटीज होता क्या है यार, थोड़ा मुझे बताओ ना। एपिटिक प्रॉब्लम है ये। है जी? एपिटिक प्रॉब्लम है, एपिटिक। एपिटिक प्रॉब्लम। गैस एपिटिक, संबंधी मतलब पाचन क्रिया में। ये तो बहुत मेरे ऊपर से ऐसे जंबो जेट की तरह निकल गया सर। तो और एक्चुअली पाचन Yes. संबंधी प्रॉब्लम में उसका ग्लूकोज सही बनता नहीं, हाँ, एपिटिक प्रॉब्लम में आता है। ओके। तो उससे होता है, मैं एक्चुअली डायबिटीज समझना चाह रहा हूँ, डायबिटीज क्या होता है? मतलब नाम तो हम सभी ने सुना होगा, शुगर की बीमारी, शर्करा की बीमारी, या ऐसे किसी नाम से बुलाते हो, मधुमेह बोलते हैं कई लोग। लेकिन ये होता क्या है, इसमें होती क्या है दिक्कत, परेशानी क्या है? बार बार बाथरूम आना। चलो एक बारी एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। डेमोन्स्ट्रेशन कर लें एक? तो हमेशा के लिए हमें पता चल जाएगा डायबिटीज आखिर होता क्या है। ठीक है, इस डेमोन्स्ट्रेशन को करने के लिए मुझे दो इंसानों की जरूरत पड़ेगी। कोई इंसान है हमारे इस हॉल में? जो भी इंसान है, दो लोग वो आगे आ जाइएगा, बाकी लोग बैठे रहिए प्लीज। क्या बात है सर, एकदम स्टाइल से स्लो मोशन में चलते रहते हैं। जोरदार तालियां हमारे दोनों एसोसिएट्स के लिए यहाँ पर। हाँ, मतलब ऐसा तलवार लेके साथ। आप इधर आइए, आप उधर चलिए। हाँ, थोड़ा अलग अलग खड़े रहते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी। अब आपके पास सर आईएमसी का पेन है? ये वाला नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। ब्रांडेड पेन है। अगली बार एक डब्बा लेके आइएगा पवन जी। यस। है, यहाँ से अपन कलेक्ट करके लेके आए, उसके बाद बंगाल में बेचने में बड़ा काम आएगा। उसका शाम की पार्टी। ठीक है, आईएमसी का फोन आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आईएमसी का पेन आपके पास है सर? वेरी गुड, वेरी गुड। आईएमसी का पेन है किसी के पास? ये लो सर। बढ़िया। अब आईएमसी का पेन तो लाए, डायरी नहीं लाए, लेकिन है अच्छा जब ही नहीं। सर ये पकड़िए। अभी जो है आपको क्या करना है, जरा गौर फरमाइएगा। सर इधर तो देखिए, आप इनको देखिए, नहीं तो नाराज हो, एक दूसरे बात नहीं करते। ऐसे देखो ये। अब जो है आप इधर खड़े, दो कदम और। अभी आपको क्या करना है, जैसे ही मैं गिनती गिनूं 1 2 3, तो आपको क्या करना है, जाके ये पेन आपको उनको देना है और फिर वापस आके इसी चक्कर में आके खड़े हो जाना, इसी चौकर में आके खड़े हो जाना। ठीक है,
सब समझ पा रहे हैं? रेडी, 1 2 3। ठीक है जी, समझ गए सब डायबिटीज क्या होती है? एक दूसरे को देख के अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना समझ में आया डायबिटीज अभी इधर खड़ा है। अच्छा नहीं, एक और कोई व्यक्ति मुझे मिल सकता है? एक और कोई पुरुष है कोई हॉल में? बंद कर दिया जाए। कोई भी जो पुरुष अपने आप को मानते हो वो आ जाइए, एक चाहिए बस। हाँ चलो, एक पुरुष तो मिल रहे हैं, बैठ इधर खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ठीक है, तो आपने देखा पहले चरण में क्या हुआ? सर को हमने क्या कहा था, क्या देकर आना है? पेन। सर वो पेन लेकर आइए वापस। सो इन्होंने पेन जाके दिया, ठीक है, बड़े आसानी से चले गए थे। अब सर आपको वापस में गिनती गिनूंगा, मैं कहूंगा 1 2 3, तो आपने क्या करना है? पैदल जाना है और उनको पेन देकर आना, लेकिन अपने साथ इस बार अपने दोस्त को लेकर जाना। ठीक है, इनको साथ में लेकर जाना है, और जब आप इनको लेकर, हाँ जैसे भी आप चाहें, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके जो ये दोनों चरण जो हैं ये जमीन को छूने नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इनको साथ में लेके जाना, लेकिन दोनों चरण जो है जमीन को छूने नहीं चाहिए। ठीक है, है जी? वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन दोनों छूने नहीं चाहिए जमीन पर। ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। अभी भी पाँव छू रहा है जमीन में। पीछे लटक जाओ कंधे। सर पाँव अगर छुआ तो आपको वापस आना पड़ेगा। वापस आओ, वापस ना, पीछे आ जाओ अपनी जगह पर। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने देखा ये क्या हुआ अभी यहाँ पर? समझ में आ गया डायबिटीज क्या होती है? अभी भी नहीं आया? अच्छा, मुझे एक और पुरुष मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ी इनकी मदद करने। एक पुरुष मुझे और मिल सकता, कोई भी पुरुष नहीं बचा हुआ? सारे महापुरुष है। कौन आ रहा है? वो आ गए, आ रहे हैं। अच्छा, आ चुके सर, इनके लिए जोरदार तालियां। सर इधर खड़े हो जाओ। सो वापस मैं गिनती गिनूंगा, 1 2 3। अब जो है सर, आपको इन दोनों को अपने साथ लेके जाना और दोनों के पांव जो है जमीन को छूने नहीं चाहिए। ठीक है, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। अब तो ये कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बोले ये लटक तो जाए तो लेके जाऊं मैं। बोले जैसे ट्रक खड़ा हो जाता ना कि सामान लोड कर दो भाई। रेडी, 1 2 3 गो। पाँव नीचे छुआ तो डिस्क्वालीफाइड है। रेडी, 1 2 3 गो। तो लटक निकाल जा रहा है। एक ही लटक पा रहा है, तो निकालो सर। कुछ तो तरीका देखो, एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश करो, देखिए कुछ हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज ध्यान रखिएगा, जरा इन पे गौर फरमाइएगा। अगर अगले 10 की गिनती तक ये आपके पास नहीं पहुंचे ये पेन लेकर, तो आप ना धप से नीचे गिर जाइएगा। ठीक है, रेडी? मैं 10 की गिनती गिनूंगा। जैसे बेहोश होते हैं, कैसे बेहोश होते हैं, उसका डेमो देना है आपको। ठीक है, मैं 10 तक गिनूंगा। पहले 3 तक इनकी गिनती है, ये कोशिश करेंगे, उसका 10 तक की गिनती गिनूंगा, आप गिर जाना फिर। ओके, रेडी, 1। सर आप कोशिश करेंगे इस बार? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बेहोश हो ना? आप बताओ, अब आप ही पेन जाके दोगे किसको? वो तो गया, टिकट कट गई उसकी। सर उठ जाओ, उठ जाओ। सही में एक बार को डर गया आप इस तरीके से। ये पूरे कैरेक्टर में आ गए थे एकदम ना। अब समझ में आ गया डायबिटीज क्या होती है? अभी भी नहीं आया? एक बार बताऊं?
नहीं, अभी देखो, सबसे पहले सर आप लोग दोनों थोड़ा इधर आइए, मैं जरा समझा दूं। सबसे पहले ये जो व्यक्ति हैं, ये कौन है हमारे शरीर के अंदर? ये हमारे शरीर के अंदर के खूनी, इधर आइएगा, ये खूनी है, सॉरी हमारे शरीर का खून है ये खून क्या कर रहा है? अपने साथ ये पोषक तत्वों को लेकर चल रहा है। हर एक शरीर के अंग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पोषक तत्व। इन्होंने पहले, इधर आइए, पहली बार ये गए आराम से चलते चलते गए, ये पोषक तत्व इन्होंने इस अंग को दे दिया, अंग जीवित रहा, फिर ये वापस आ गए, क्योंकि शरीर में जो रक्त है वो संचार चलता रहता है, फिर वो अपनी जगह पे आ गए, यानी हृदय के अंदर जाके वापस से ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन को फिर उठाया, फिर ये गए वहां पर। लेकिन इतनी देर में तो आपको बहुत आराम पसंद व्यक्ति हो आप। उसके बाद आए ये कौन है? ये कौन है? नहीं, ये है शक्कर की बोरी, राइट? ये शक्कर की बोरी आई, उसके बाद ये शक्कर की बोरी इस रक्त प्रवाह में चढ़ गई। तो कुछ दिक्कत आई थी आपको इनको लेके जाने में? पहले जब केले गए थे तो आसानी से चले थे या इनके साथ ज्यादा आसानी से गए थे? पहले गए थे तो आसानी से गए थे, दूसरी बार क्या हुआ? पीठ पे थोड़ा वजन आ गया, लेकिन फिर भी सर मानना पड़ेगा, गजब किया आपने, जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, क्या जबरदस्त काम किया। लेकिन मेहनत करनी पड़ी, है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको तो आराम हुआ, चलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन्होंने पूरा ढो के ये लेके गए और वहां से फिर वापस भी आए, लेकिन हम सुधरे नहीं। उसके बाद हमने क्या किया? हमने इनको बुलाया। ये कौन है? ये एक और शुगर की बोरी, हमने अब ये भी लाद दिया इनके ऊपर। अब क्या हुआ? वजन बढ़ गया। वजन नहीं बढ़ा भाई, उस रक्त प्रवाह में शक्कर की मात्रा जब बढ़ गई, अब वो रक्त प्रवाह चल ही नहीं पा रहा है। आप देखोगे जिनका शुगर बढ़ जाता है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रक्त बहुत ज्यादा गाढ़ा होने लगता है। वो गाढ़ा क्यों होता है? वो शक्कर की वजह से बाकी चीजें भी बढ़ जाती हैं, और वजन किसका बढ़ता है? शरीर का नहीं बढ़ता, रक्त का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो रक्त पूरा आराम से बह नहीं पाता शरीर के अंदर। अब जब ये नहीं बहकर, जब ये पोषक तत्व जो इनके हाथ में है वो जब इनको नहीं दे पा रहे हैं शरीर के इस अंग को, तो अंग का क्या हाल हुआ? अंग मर गया। समझे? अब डायबिटीज को एक आसान तरीके से समझ में आया क्या होता है डायबिटीज। अब ऐसे में इसीलिए डायबिटीज को, डायबिटीज जो शब्द है ना, डायबिटीज ये जो शब्द है, ये पहले से शुरुआत से ये नाम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले जब डायबिटीज की खोज हुई, जब पता चला ऐसी एक बीमारी भी होती है, तो इसका नामकरण नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी देखने को मिली जो शरीर के हर एक अंग को क्षतिग्रस्त करता है। बाकी जितनी बीमारियां होती है वो किसी एक अंग को क्षति पहुंचाती है। जैसे अगर हार्ट अटैक हुआ तो कौन से अंग पे होगा? फैटी लिवर होगा, कौन से अंग पे होगा? लीवर पे। राइट? तो हर एक अलग अंग के लिए बीमारी होती थी, लेकिन एक बीमारी ऐसी जो कि हर अंग को क्षति पहुंचाए, तो समझ नहीं पा रहे थे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने उस समय इस बीमारी का नाम रखा था सिंड्रोम एक्स। सिंड्रोम एक्स यानी नाम ही नहीं दिया। उन्होंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा, इसका नाम क्या दिया जाए। फिर उन्होंने देखा कि यार ये डायबिटीज जो है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है जहां पे शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो उसको इन्होंने नाम दिया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और दूसरा एक और श्रेणी देखने को मिली डायबिटीज में, जहां पे इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो इंसुलिन उस शुगर को पचा नहीं पाता है आपके ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से भी ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो उन्होंने इस दूसरे डायबिटीज के टाइप का नाम दिया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। जब ये नामकरण हुआ इसका, किसी भी व्यक्ति को जब बताया जाता था ना कि
माफी चाहूंगा सर, आपको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, तो 3-4 हार्ट अटैक खड़े खड़े आता है। बाप रे, ये खतरनाक चीज कैसे हो गई, पता नहीं है कुछ भी, लेकिन घबराहट, अरे बाप रे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, भगवान जाने क्या। तो फिर इसका एक नामकरण किया गया, जैसे हम अपने घर पे बच्चों को बुलाते ना, राजू, मोनू, पप्पू, चिंटू, रिंकू, पिंकू, हम में से कई लोगों के नाम होंगे ये सारे ना, बुलाते हैं, वैसे ही एक नाम दिया गया डायबिटीज, राइट, तभी एक नाम दिया गया डायबिटीज। लेकिन हमारे एक मानसिकता है, हम नाम से किसी चीज को गलत आंक लेते हैं, कभी कभी नाम से कभी कभी किसी चीज को बहुत गलत आंक लेते हैं। हम सोचते हैं यार डायबिटीज छोटा ना, क्या है यार, कुछ नहीं है, थोड़ी सी शक्कर बढ़ जाती है बस। यहां पे हमने थोड़ी सी शक्कर बढ़ाई थी, क्या हुआ था यहाँ पे हाल, हिल नहीं पाए अपनी जगह से। यहां पे क्या हुआ हाल इस अंग का, ये खत्म ही हो गया। आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था ना जब मैं बोल रहा था लेट जाओ, अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने कहा था लेट जाने के लिए, क्योंकि वो अंग खत्म हो गया, राइट। आपके हर एक अंग को जीवित रहने के लिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो अगर रक्त ही लेकर जा रहा है और रक्त के पास ये कचरा और आगे उठा के ढो के लेके जाने के लिए, तो कचरा ही हुआ ना, ये किसी काम का थोड़ी है। शक्कर थोड़ी चाहिए शरीर में, शरीर को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, लेकिन यहां पे हमने शक्कर बढ़ा के रख दी, तो ये हम उसके नाम पे चले जाता हूं डायबिटीज है। लेकिन भाई डायबिटीज उतना हल्का बीमारी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इनफैक्ट मैं तो एक और चीज बता दूं, डायबिटीज किसी बीमारी का नाम है ही नहीं, ये पता है आपको। वैसे डायबिटीज किसी बीमारी को नहीं कहते हैं, इसीलिए इसको शुरुआती दौर में सिंड्रोम एक्स बोला जाता था, क्योंकि इस बीमारी का कोई नाम नहीं था। इसको माना जाता है ये बीमारियों का पूरा खानदान है, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों का एक समूह जो है वो डायबिटीज है। और अगर आप ये सोचते हैं कि डायबिटीज पहले होगी उसके बाद में डायबिटीज केयर किट में इस्तेमाल करूंगा, तो आपसे ज्यादा गलत कोई नहीं सोच रहा इस दुनिया में। कारण बता देता हूं, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा मधुमेह से ग्रसित लोग कौन से देश में पाए जाते हैं, बताइए। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। हर चीज में अव्वल रहने का हमने ठेका ले रखा है। आज पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा मधुमेह से ग्रसित लोग कहां पर, भारत में। और मजे की बात बताऊं आपको, क्या कि आज भारत में जितनी जनसंख्या मौजूद है मधुमेह से ग्रसित लोगों की, उससे 2.5 गुना ज्यादा बड़ी जनसंख्या भारत में ही मौजूद है उन लोगों की